हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दो स्टोरी बताऊंगा जो आपके अंदर बदलाव ला सकती है, जो आपके थॉट प्रोसेस और वर्किंग प्रोसेस को बदल सकती है। तो चलिए हम लोग उस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है मुर्गी से। मुर्गी के अंडों के बीच में गलती से एक बाज का अंडा भी आ जाता है। अब ऐसा होता है कि जब मुर्गी के अंडों से चूजे बाहर आते हैं तो बाज का बच्चा भी बाज के अंडे से बाहर आता है। होते होते ऐसा होता है कि वो मुर्गियों के बीच में रहकर एक मुर्गी की जिंदगी जीने लगता है। एक दिन की बात है जब वो बाज का बच्चा आसमान की ओर देखता है कि एक बाज उड़ रहा है और बोलता है कितना अच्छा होता अगर मैं भी आसमान में उड़ पाता। उसके बगल वाला मुर्गी का बच्चा इस बात को सुन लेता है और वो बोलता है वो बाज है, मुर्गी नहीं। बाज होने के कारण वो आसमान में उड़ पाता है। ना तो मुर्गी को पता था, ना तो मुर्गी के बच्चे को पता था और ना ही उस बाज के बच्चे को पता था कि वो मुर्गी का बच्चा नहीं पर एक बाज का बच्चा है जो गलती से मुर्गी के अंडों के बीच में आ गया था। ऐसे में वो अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाता है। उसे पता नहीं होता कि वो जमीन पर रहने के लिए नहीं पर आसमान में उड़ने के लिए बनाया गया था, जिसकी वजह से वो अपनी काबिलियत मतलब कि एबिलिटी को नहीं पहचान पाता। और दूसरी बात तो ये है कि उसको कोई गाइड करने वाला या ट्रेनिंग देने वाला भी नहीं होता कि उसको बता सके कि वो भी आसमान में उड़ सकता है। जब हम लोग बाज की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो बाज के बच्चे की जो ट्रेनिंग होती है शायद ही पक्षियों की दुनिया में किसी और ऐसे पक्षी के साथ होती होगी, क्योंकि जब बाज का बच्चा अंडे से बाहर आता है तो उसकी माँ उसे पंजे में दबोच करके आसमान में उड़ जाती है और बहुत ऊंचाई में जाने के बाद उसे छोड़ देती है। जैसे वो जमीन की ओर गिरने लगता है तो उसे पूरी दुनिया घूमते हुए नजर आती है, लेकिन जैसे वो नीचे गिर रहा होता है, जब वो जमीन के बिल्कुल करीब आ जाता है तो उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। फिर यही चीज फिर से दोहराती है और ऐसा तब तक चलता है जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेता। मान लो उन चूजों के बीच में एक बाज का बच्चा कहता है कि मैं भी आसमान में उड़ सकता हूँ, तो उसके बगल में रहने वाले मुर्गी के बच्चे यही बोलेंगे ना, तू मुर्गी का बच्चा है, तू आसमान में नहीं जा सकता। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब एक बच्चा कहता है मैं पायलट बनूंगा तो उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग उसे कहते हैं बेटा तू पहले साइकिल चलाना सीख ले। अब कुछ दिन के बाद जब बड़ा हो जाता है तो वो साइकिल चलाना सीख चुका होता है, और जब वो ये कहता है कि मैं पायलट बनूंगा तब भी लोग यही कहते हैं तू पायलट नहीं बन सकता, पायलट बनना तेरी बस की बात नहीं है। और जब ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो एक ही बात तो सुना रहता है कि वो पायलट नहीं बन सकता, पायलट बनना उसकी बस की बात नहीं है। तो जब वो पायलट बनने की सोचता भी है तो उनके मन में एक ही चीज तो आता है कि वो पायलट नहीं बन सकता, पायलट बनना उसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि बचपन से वो एक ही कचरा अपने दिमाग में भरता आया था कि वो कभी भी पायलट नहीं बन सकता, पायलट बनना उसकी बस की बात नहीं है। हमारी दूसरी कहानी भी चिड़िया के बारे में ही है। भारत और नेपाल के बॉर्डर में एक गाँव था जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा था। उस गाँव में एक ऋषि मुनि रहा करते थे जो वहाँ पे लोगों को प्रवचन सुनाया करते थे। जब ऋषि मुनि प्रवचन सुनाया करते थे तो एक चिड़िया भी प्रवचन सुनने आया करता था। एक दिन की बात है, जंगल में आग लग जाती है, सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, पर वो जो चिड़िया था वो कहीं दूर से जाता था, अपनी चोंच में थोड़ी मात्रा में पानी भर कर लाता था और आग में डाल देता था। जब वो ऐसा बार बार कर रहा होता है तब एक इंसान उस चिड़िया को ऐसा करते देख लेता है। तो आदमी चिड़िया से जाकर बोलता है क्या तुझे पता है तू इतने बड़े आग को अपने चोंच के पानी से नहीं बुझा सकता। तो चिड़िया कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं इतने बड़े आग को अपने चोंच के पानी से कभी भी नहीं बुझा पाऊंगा। तो वो आदमी उससे पूछता है तो फिर तू क्यों बुझाने का प्रयास कर रहा है। तब चिड़िया कहता है जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं उनमें नहीं आऊंगा जो आग को देकर भागे थे, मैं उनमें आऊंगा जो आग को बुझाने का प्रयास किया था। तो मैंने आपको यहाँ दो कहानी सुनाया। पहली कहानी में आपने सीखा इंसान के पास चाहे काबिलियत कितनी भी हो, अगर वो कदम नहीं उठाएगा तो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी कहानी में ये सीखा कि अगर चिड़िया के पास भी इतनी बड़ी सोच हो कि वो आग को बुझा सकता है, तो सच में अगर यही सोच इंसानों पे होती तो वो ज़रूर आग को बुझा पाते। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।